आज के इस कार्यक्रम में इस विरोध रैली में शामिल मजदूर मुक्ति मोर्चा के सूबा प्रधान और सूबा सकत्तर, CPI-ML लिबरेशन के सूबा सकत्तर भट्टपुरा जी और तमाम साथियों, आज यहाँ पर आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं और जब आप अपनी आवाज को लेकर यहाँ आए हैं तो आप जानते हैं कि पूरे देश में किस तरीके से आज मजदूरों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मजदूरों के हक हकूक को खत्म किया जा रहा है और एक के बाद एक कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं कि उन कानूनों के जरिए मजदूरों के ऊपर बहुत बड़े हमले हो रहे हैं। यहाँ आप आए हैं अपनी उन मांगों को लेकर के भी, जिनको लेकर के मान सरकार ने आपसे वायदा किया था। भगवान मान ने चुनाव से पहले जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा कराने की मांग आपकी है, लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ कि इन मांगों के साथ साथ हमारे मजदूरों पर बहुत बड़े हमले केंद्र सरकार की तरफ से भी हो रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि केंद्र की सरकार ने 25 करोड़ से ज्यादा जो मनरेगा मजदूर हमारे पूरे देश भर में जॉब कार्ड वाले हैं, उनमें से 10 करोड़ मनरेगा मजदूरों को उनके जॉब कार्ड को अब निरस्त कर दिया है इस 1 तारीख से। ये जो नया साल लगा है, पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी और मोदी की सरकार इस देश के 25 करोड़ मनरेगा मजदूरों के 10 करोड़ जॉब कार्ड खत्म कर दी थी। तब तक वो कह रहे हैं कि हम मजदूरों को अब आधार के से लिंक करके उनका मजदूरी का भुगतान करेंगे और जो आधार कार्ड से जोड़ करके जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है उसमें 25 करोड़ में से 10 करोड़ मजदूर हमारे बाहर हो गए और जिन 15 करोड़ को 14.5 करोड़ को वो कह रहे हैं कि उनका आधार लिंक हो गया है, उनमें से भी वो कह रहे हैं हम सत्यापित करेंगे और सिर्फ 12.5 करोड़ यानी कि 25 करोड़ में से इस महीने कोई मनरेगा का मजदूरी करेगा तो देश के सिर्फ आधे मजदूर ही मनरेगा की मजदूरी कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा हमला केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। दूसरा हमला आपने देखा कि पिछले समय से आप लड़ रहे हैं कि जो 150 साल पहले से मजदूरों ने लड़ करके 8 घंटे की ड्यूटी का अधिकार प्राप्त किया था, केंद्र की सरकार ने 12 घंटे की ड्यूटी का कानून बना करके रखा हुआ है। किसी भी समय वो सरकार उस कानून को लागू कर लेगी और शर्म की बात है कि केंद्र के खिलाफ लड़ने की बात करने वाली मान सरकार पंजाब के अंदर उसने भी वो कानून जो है उस कानून के तहत आदेश पारित करके रखा हुआ है 12 घंटे की ड्यूटी का। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों कानूनों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, लेकिन मान सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि केंद्र के दबाव में आकर के, पूंजीपतियों के दबाव में आकर के जो तुम यहाँ भी 12 घंटे की ड्यूटी का कानून ला रहे हो, इसको तत्काल वापस करो, नहीं तो तुमको भी सबक सिखाया जाएगा। हम आपसे कहना चाहते हैं, अभी 2 दिन पहले आपने देखा पूरे देश के हमारे बच्चे जो ड्राइवर हैं
हमारे ही मजदूर परिवारों के हैं। ट्रक ड्राइवर हैं, टेम्पो ड्राइवर हैं, 3 व्हीलर ड्राइवर हैं, पूरे देश भर के अंदर वो हड़ताल पर चले गए। ये सरकार एक कानून ले आई कि अगर किसी ड्राइवर से किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो उसको जो है 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। 6,000 रुपया, 7,000 रुपया, 8,000, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया एक ड्राइवर को आज तनख्वाह दी जा रही है। 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 7,000 रुपया हमारे बच्चे जो ड्राइवरी करके जो है महीने की तनख्वाह पाते हैं, उनके लिए तुम कानून ले आए 10 लाख, 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना। ये कैसा कानून है? ये कैसी सरकार है जो मजदूरों पर एक के बाद एक हमले कर रही है? ये मोदी सरकार का कानून जिसके खिलाफ देश भर के हमारे ड्राइवर बच्चे हड़ताल पर गए। इस सरकार को कांपना पड़ा, डरना पड़ा और अंततः झुक करके इसको कहना पड़ा कि हम अभी 1 महीना इसको लागू नहीं करेंगे। अभी पंजाब के हमारे बहुत सारे ड्राइवर बच्चे हड़ताल पर हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने ये एक किस्म से चौतरफा हमला, इससे पहले किसानों पर हमला किया, अब मजदूरों पर हमला हो रहा है और ये सरकार किसान और मजदूरों के खिलाफ पूरी साजिशें जो है रचने पर लगी हुई है। इसलिए हमें इसके खिलाफ जो है अपनी लड़ाई को तेज करना है। पूरे देश भर के अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये जो माइक्रो फाइनेंस के नाम पर जो ऋण जो है गांव गांव में दिलाया है इन लोगों ने, ये वित्तीय पूंजी का जाल, ये जो बैंक है, फाइनेंस कंपनियां हैं, ये बनी थी पूंजीपतियों के भले के लिए, ये किसी गरीब के भले के लिए नहीं बनी है। और पहले हमारे किसानों को इनके जाल में फंसाया, कर्ज दिलाया, गांव गांव जाकर के ट्रैक्टर ले लो, थ्रेसर ले लो, फसल के लिए लोन ले लो। पूरा किसान हमारा कर्ज में डूबा। 4 लाख से ज्यादा किसानों ने देश में आत्महत्या कर ली। और उसके बाद माइक्रो फाइनेंस के कर्ज के नाम पर स्वरोजगार करो, अपना घर में रोटी रोजी कमाओ बोल करके गांव गांव में हमारी गरीब महिलाओं, हमारे गरीब लोगों को जो है इन्होंने माइक्रो फाइनेंस के नाम पर कर्ज बांटा। और आज हालत क्या है? आज देश भर में हमारे गरीब लोग भी कर्ज के जाल में इस माइक्रो फाइनेंस के फंस गए हैं। एक कंपनी का कर्ज और उन कंपनियों को इतनी छूट, 24% से लेकर के 36% का ब्याज। गरीबों की हमारी इनकम है नहीं, मनरेगा में काम मिल नहीं रहा है, दिहाड़ी मजदूरी मिल नहीं रही है, किस्त चुकाने के लिए पैसा नहीं है, उनका कर्ज लग रहा है। उसके बाद वो कह रहे हैं दूसरा कर्ज ले लो किस्त चुकाने के लिए, या फिर इतना दबाव बना रहे हैं कि वो गरीब फिर कहीं और से कर्ज लेकर के उनकी किस्त दे रहे हैं। और कर्ज के जाल में फंस करके किसानों के बाद आज हमारे माइक्रो फाइनेंस के गरीब, देश भर में हजारों गरीबों ने आत्महत्या कर दी है इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जो है उत्पीड़न से परेशान होकर के। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज माइक्रो फाइनेंस का पूरे देश भर में 3.5 लाख रुपया से कम जो है कर्ज है लोगों पर। हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, हम राज्य सरकारों से कहना चाहते हैं, एक स्पेशल पैकेज के तहत इन गरीबों का ये 3.5 लाख करोड़ का जो कर्जा है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का, इसको जो है सरकार इनको इस कर्ज से मुक्त करे। केंद्र सरकार उसको भरे, राज्य सरकार उसको भरे, लेकिन इन गरीबों को इस कर्ज से मुक्त करो। हम आपसे बताना चाहते हैं कि असम सरकार ने अपने यहाँ लोगों का माइक्रो फाइनेंस का कर्जा माफ कर दिया है। जब असम सरकार कर सकती है तो मान सरकार क्यों नहीं कर सकती? जब असम सरकार कर सकती है तो केंद्र सरकार जो 14 लाख 15 लाख करोड़ रुपया बड़े कॉरपोरेट घरानों का, बड़े पूंजी
उद्योगपतियों का माफ कर सकती है, वो 3.5 लाख करोड़ रुपया इन गरीब महिलाओं का, इन गरीब लोगों का क्यों नहीं माफ कर सकते हैं? इस बात का जवाब इन लोगों से, ये जो 2024 का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में आपको इस बात का हिसाब लेना है। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि जरूर पंजाब के अंदर ये जो मान सरकार आपसे वायदे करके आई थी और आज वायदे खिलाफी कर रही है, इसकी वायदा खिलाफी के खिलाफ आपको लड़ना है। महिलाओं को आपने 1000 रुपया पर मंथ देने का कहा, आज तक नहीं दे रहे। आपने उनके आवास को उनके नाम करने को कहा, वो आप नहीं कर रहे हो। आपने 1/3 जमीन जो पंचायती जमीनें हैं, जिस पर गरीबों का हक है, मजदूरों का, दलितों का हक है, उसको देने का वायदा किया, वो नहीं किया। आपने रोजगार को जो है देने का वायदा किया, वो नहीं हो रहा है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये वायदा खिलाफी के खिलाफ आप लड़िए, इसके खिलाफ लड़ना है। इस सरकार को अपने वायदे निभाने पर मजबूर करना है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा इस देश के अंदर जो मजदूरों पर कानूनों के जरिए बड़े हमले करने वाली ये मोदी सरकार है, ये दिल्ली की सरकार है। इस सरकार को इस 2024 में आने वाले 2-3 महीने के अंदर अब चुनाव अभियान चलने वाला है लोकसभा का। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब से भी एक सीट भी नहीं जीतने देनी है। इस बात का संकल्प यहाँ के मजदूरों को करना होगा, यहाँ के किसानों को करना होगा, क्योंकि ये सरकार अगर अगली बार सत्ता में आ गई तो 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी का कानून, हमारे ड्राइवरों के लिए 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का कानून, या इसी तरीके से जो तमाम मजदूर विरोधी कानून ये सरकार लेकर के आ रही है, वो कड़ाई से लागू होंगे और हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सबको ये कहते हुए कि आप अपनी इस लड़ाई को पूरे पंजाब के अंदर, पूरे देश के अंदर हम लोग लड़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये जो हमारा भाजपा माले लिबरेशन, सीपीआईएम लिबरेशन है, वो मजदूरों किसानों के इन सवालों को लेकर के लड़ रहा है। हमारी पार्टी ने हमारी जत्थेबंदियों में इस लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी गोलबंदी का अभियान चलाया है। पंजाब में भी आप इसको और बढ़ाएंगे। पूरे पंजाब में ये आंदोलन फैल रहा है, इस लाल झंडे के नेतृत्व में इसको और आगे बढ़ाएंगे और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके जो भी सहयोगी हों, उन सबको जो है धूल चटाएंगे और ये जो मान सरकार है, इसको भी अपनी लड़ाई के बल पर अपने वायदे निभाने के लिए मजबूर करेंगे। आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन, लाल सलाम, जय भीम।